दिल्ली के अंदर ये जो आप इलाका देख रहे हैं सारा, यहाँ पे चांदबाग, ब्रजपुरी, मुस्तफ़ाबाद, भागीरथी विहार, इस इलाके में एक अमन शांति की तरह है, लोग रह रहे थे। सीए एनआरसी का एक प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पे। वहाँ पर लोगों ने एक सीए के समर्थन में एक प्रोटेस्ट चालू किया। इधर कपिल मिश्रा साहब जो है उधर सीए के समर्थन में उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, भाई इनको हटाना है। तो एक माहौल अजीब बन गया देश का, और हम लोग समझ नहीं पाए कि आखिर हमारे साथ क्या होने वाला है। देखते देखते हुआ क्या कि हमारे जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ से हमारे घर तक जो है वो चिंगारी आ गई। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सीए के समर्थन में, उन्हीं लोगों में से कुछ राजनीतिक दल के लोग, कुछ बाहर से बुला रखे, कुछ लोकल से, उन लोगों ने एक आतंक मचाना शुरू कर दिया, घरों में आग लगाना शुरू कर दिया, पहचान के नाम पर लोगों को मारना शुरू कर दिया। जो उनके पास तलवारें थीं और डंडे थे, उससे एक आईडी चेक करते वो लोग, और आईडी चेक करने के बाद अगर मुसलमान नाम होता उनका तो उनको मार करके वो नाले में फेंक देते। एक ही नाले में 9 डेड बॉडी निकली, उसी नाले में। मारने वाले तो वही लोग थे जो सीए के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्होंने हमारे घर के अंदर भी आग लगा दी। वो सब अनजान लोग थे? नहीं, कुछ जान पहचान के भी थे, कुछ अनजाने भी थे उसमें। आप जिस एरिया में रहते थे वो मुस्लिम बहुल इलाके था? तब वो लोग तो पड़ोस के लोग थे, और जो पड़ोसी होता है वो तो एक दोस्त होता है, लेकिन उन जो पड़ोसी होते हैं वो दुश्मन बन गए हमारे। उनको पता नहीं क्या एक पीछे उनके साजिश थी, या किसी ने उनके अंदर क्या जहर घोल दिया था। अगर हम उनसे कहते तो उतना ही वो तेज़ी से आते हमारे ऊपर मारने के लिए। बड़ी मुश्किल से हम तो आगे से गेट से निकल भी नहीं सकते थे, हत्ता कि पीछे से तीसरी मंजिल छत से जाके सपोर्ट लेकर के पीछे कूदे जा करके तब जा करके अपनी जान बचाई, बड़ी मुश्किल से। काफ़ी 100 नंबर कॉल भी की हमने, लेकिन पुलिस भी कोई काम नहीं आई उस वक्त। एफआईआर भी पुलिस ने की काफ़ी मुश्किल के बाद। तो एफआईआर भी उन्होंने वो की जो कामयाब नहीं थी। मुसलमानों को मारो, मुल्लों को मारो, मुल्लों को इस तरह करो, ये इस तरह के भाषण थे वहाँ पे। कट्टर हिंदू एकता, जागो हिंदू एकता, इस तरह के जब किसी चीज़ के अंदर बच्चों में कहा जाएगा तो बच्चे तो असर लाएंगे उस चीज़ का। हम ये भी समझ पा रहे हैं कि आखिर तो हमारे बीच में जहर खोलने वाली चीज़ कहाँ से आ रही है। आज इंसान को कम से कम इंसान न रह करके शैतान बना दिया। अब इस पे पीछे किसका हाथ है, इसको समझने की ज़रूरत है कि इसको कराने वाला कौन है। सरकार में अपनी पकड़ रखते हैं जो जिम्मेदार साथी हैं, जो जिम्मेदार उनसे काम उन्होंने किया है कभी मारने पीटने का। आज लोग वो तो बाहर हैं, लेकिन जो लोग निचले तबके थे वो जेल में चले गए। ये पुलिस भी कहीं ना कहीं नतमस्तक बनी हुई है कि भाई उनको पकड़ने में सक्षम नहीं है। ना इस पर सीबीआई जांच बैठी, या आखिर इसके पीछे हुआ क्या, ये 9 मर्डर कैसे हुए और क्यों हुए, और उन पर बराबर उन पर लोगों को छोड़ा जा रहा है। ऊपर वाले ने मेरी जान बचाई है तो मैं इस काम को करूँगा, और मैं गवाही भी दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है करते हुए इन लोगों को। बताइए, एक नाले के अंदर 9 बॉडी निकलना, एक ही जगह पर निकलना, एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है देश के लिए कि एक ही कम्युनिटी को मारना। तो ये क्या ताकत है जो आपको अभी संभाले हुए है? आप सबका मुकाबला कर रहे हैं। मुश्किल आप ही समझ सकते हैं, जो परेशानी में आप मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आएगा, शायद कुछ दर्शक जो जूझे होंगे उससे समझे होंगे।